हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है सैटरडे, आज सेकंड सैटरडे है, तो आशी और सिया का स्कूल नहीं है। और वैसे भी इनका 8 और 9 की छुट्टी बताई हुई थी, लेकिन आज सेकंड सैटरडे है तो वैसे छुट्टी है इनकी। लेकिन पता है क्या होता है, हम लोग सोचते हैं, मैं मतलब हम लोग सोचते हैं कि एक एक गैप बीच में मिल जाए तो ठीक रहेगा एग्जाम के लिए। लेकिन मेरे को लगता है कि ये बेकार की बात है, क्योंकि अगर 1 या 2 दिन का गैप मिलता है ना, उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती जितना कि कंटिन्यू एग्जाम रहता है ना, ये टेस्ट रहता है, तो ऐसा रहता है कि फटाफट पढ़ना है पढ़ना है, और खुद ही आलस जैसा नहीं आता है। लेकिन अभी 2 दिन 3 दिन का इनका गैप हो चुका है, तो ऐसे भी कंटिन्यू नहीं बिठा रही हूँ मैं इनको, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बिठा बिठा के ये मतलब अपना पढ़ रहे हैं। तो वही इनका आजकल तो वही चल रहा है। आजकल तो खैर सारे बच्चों के जो है टेस्ट चल रहे होंगे, आपके बच्चों के भी चल रहे होंगे, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं ना उनके सबके टेस्ट चल रहे हैं। तो हमारा ब्रेकफास्ट तो हो गया था, मतलब आजकल ना लेट ही हो जाता है, सर्दियों में खासकर लेट हो जाता है, चाहे जितना भी जल्दी जल्दी करो ना काम धाम, लेट हो ही जाता है। तो थोड़ा सा हमारा पौने 11 या 11 बजे के टाइम पे ब्रेकफास्ट हुआ था, तो वो हुआ है। उसके बाद कपड़े कपड़े छत में डालकर आई हूँ मैं। धूप अच्छी है, और अच्छी बात यह कि चलो धूप अच्छी है तो ठंडा ठीक रहता है, मतलब सुबह शाम का ठंडा है, दिन में फिर ठीक रहता है। तो बस अब मैं जा रही हूँ आशी और सिया के बाल बनाती हूँ, क्योंकि कल भी मैंने इनके बाल नहीं बनाए, कल भी पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, तो बाल बूल कुछ नहीं बनाए थे मैंने, इन्होंने खुद ही ऐसे अपने बाल बना रखे थे। तो अब आशी के भी, क्योंकि आशी ना अपने बाल ऐसे खोल के रखती है तो सारे झड़ रहे हैं उसके बाल, तो मैं उसके बाल बना रही हूँ, सिया के बाल बना रही हूँ। और उसके बाद देखते हैं लंच में क्या बनाते हैं। और थोड़ी देर बाद मैं पपाया भी कट करूँगी। मम्मी ने शायद कल या परसों पपाया लिया था, और वो कट करना भूल गए थे, क्योंकि ना नाश्ते में ही लेट हो जाती है, तो फिर फ्रूट खाने का टाइम जो है ओवर ही हो जाता है। लेकिन आज पपाया जो है ना कट कर देंगे तो वो ख़राब होने वाला है। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर अपने बाल बूल ठीक करने आई थी मैं, जो कि मतलब ऐसे मैं कुछ बना नहीं रही हूँ, लेकिन ऐसे ठीक कर देते बाल। थोड़ा सा लिपस्टिक लगा दिए ताकि थोड़ा सा खुद को ही ठीक लगे, इसलिए। तो चलिए अभी आपसे थोड़ी देर मिलती हूँ मैं, जरा इनके मतलब मिलती ही रहूँगी आपको बीच में, जहाँ जब तक इनको नहीं पढ़ाऊँगी तब तक आपसे मिलती रहूँगी। अभी आशी और सिया के बाल बना रही हूँ मैं। मौसम देखो आज, अच्छा आज नहीं, आजकल तो मौसम अच्छा ही हो रहा है। और हमारा ना ये वाला जो पेड़ है ना आंवले का, इसमें अभी तक आंवला ही लगा है, एक बार भी। बंदा देखो कितना ख़राब कर देता है, तो लेकिन लगेगा कभी ना कभी तो खैर ज़रूर से इसमें आंवला लगेगा। और आज माली अंकल आए थे तो पूरा यहाँ पे देखो पालक हमारी अब थोड़ी थोड़ी दिखने लगी है, ये देखो। क्योंकि ये ना घास के साथ बिल्कुल दिख ही नहीं रही थी, तो अब थोड़ा सा दिखने लगी है। जब सफाई कर दो ना, और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये हमारा धनिया, जो कि देखो कैसा हो गया है, पानी डाल के थोड़ा नीचे गिर गया है, तो ये धनिया हो रहा है। इधर हमारी मेथी थोड़ी थोड़ी सी बढ़ने लगी है अब, तो ये मेथी हो रही है, और उधर थोड़ी थोड़ी राई। पपाया जो मुझे कट करना है, यहाँ पे देखो कैसा हो गया ये ना, रखे रखे हो जाता होगा, जबकि सर्दी है, तो ये अभी नहीं थोड़ी देर में करूँगी कट। और यहाँ पे मैंने आलू जो है ना वॉश करके रख दिया, क्योंकि नए आलू में ना इतना मिट्टी आ रही है ना, पूरा मिट्टी मिट्टी हो जा रहा है। तो थोड़ा ये सूख जाएगा ना, थोड़ा इसको फैला दूँगी, सूख जाएगा फिर बास्केट में डालूँगी मैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं एक एक करके आशी और सिया के बाल बना दूँगी। तो थोड़ा सा ऑयलिंग कर रही हूँ, वैसे ऑयलिंग ना मैंने इनकी बहुत कम कर दी है। ज़्यादा ऑयलिंग भी वैसे मना ही करते हैं, मतलब ज़्यादा मेरा मीन्स है कि जैसे मतलब रोज़ ऑयल लगाना ना, इससे भी जो डस्ट है ना वो हमारे हेयर पे जल्दी से चिपक जाती है कि ऑयल की वजह से। तो मैं जैसे इनका जिस दिन वॉश करना होता है ना हेयर, उसी दिन या तो 1 घंटे पहले या फिर उससे 1 दिन पहले लगा देती हूँ। ज़्यादातर मैं 1 घंटे पहले ही लगाती हूँ। तो इसलिए अब ऑयलिंग थोड़ा सा मैंने इसलिए करा, क्योंकि इनके बाल ना ऐसे बिल्कुल उड़े उड़े से हो रहे थे बहुत ज़्यादा से। आशी के नहीं होते, लेकिन सिया के बहुत, क्योंकि सिया के ना कर्ली भी बहुत ज़्यादा है बाल, इस वजह से। तो पहले उसके बाल बनाए, और लॉन में बैठ के बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत अच्छी लग रही थी, ना ही तेज़ ना ही हल्की, क्योंकि बैक में एक पेड़ है हमारा, तो उससे हल्का सा कभी धूप आ रही थी कभी नहीं आ रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा है बैठने में। तो इसलिए यहाँ पे बैठ के दोनों के बाल बना रही हूँ मैं। तो बस आशी के बनाए, मतलब सिया के बनाए, फिर आशी के बनाए, और अभी चले गए अपना खेलने के लिए। और यहाँ पर पपाया जो मैंने आपको दिखाया था ना वो कट कर दिया है, तो बस सबको दे दिया है। मम्मी और मैं धूप में पपाया जो है खा रहे हैं, और अपने गप्पे भी मार रहे हैं। पता नहीं क्या गप्पे मार रहे थे, याद ही नहीं है। और आज सैटरडे है, आई थिंक, हाँ आज सैटरडे है, मैंने शायद आपको शुरू में बता ही दिया है। तो बस मम्मी और मैं एंजॉय कर रहे हैं अपना पपाया। पपाया ना वैसे बहुत ठंडा सा होता है, क्योंकि ये ना गर्मियों में ही बहुत ठंडा सा लगता है, और भी सर्दियाँ हो गई हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा होता है, तो इसलिए पपाया खा रहे हैं अभी हम।
कैंडी मालिश कर रही, छिया दीदी मालिश कर रही है ये मालिश कराने आ रखी है। छिया दीदी के साथ मालिश करवाने हैं, ये देखो मालिश हो रही कैंडी की, मालिश हो रही। अरे बाप रे, अरे बाप रे है सिया, तेरे से मालिश कराने आती है ये है। ये देखो ये देखो मालिश हो रही। कैंडी क्या हो गया, मालिश हो रही, इसको देखना मालिश करियो। ये देखो, जब लॉन में बिठा दे इसको, लॉन में बैठेगी कैंडी। लॉन में बैठना है, बाहर बैठना है, चलो चलो बाहर चलो फिर। और यहाँ पे ना अभी पापा जो है नर्सरी जा रखे थे, वहाँ से एक बार तो पापा लेकर आ गए थे, जो फ्लावर्स लेने गए थे पापा, क्योंकि अभी जो हमारे गेंदे के फूल हैं ना सारे ख़राब हो चुके हैं। तो अभी गमले इतने सारे हैं ना, तो फिर खाली खाली बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए पापा नए प्लांट्स लेकर आए हैं फ्लावर्स के। और बहुत ही प्यारे प्यारे, मतलब कुछ तो मैंने नए ही देखे हैं, मतलब फ़र्स्ट टाइम, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये वाले जो प्लांट है ना, ये पापा वहीं से लेकर आए हैं जहाँ से पापा लेकर आए थे ये वाले गेंदे के फूल। क्योंकि गेंदे के फूल हमारे इस बार इतने अच्छे हुए ना, मतलब जो भी हमारे घर में आ रहा था ना सभी बोलते हैं बिल्कुल ऐसा लग रहा है गार्डन, मतलब ऐसा लग रहा है हम बाहर किसी गार्डन में आ रखे होंगे। तो इस वजह से पापा इस बार जो है वहीं से लेकर आए सारे के सारे फ्लावर्स। और पापा बोलते वहाँ पर इतनी भीड़ थी, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद वहाँ वैरायटी काफ़ी अच्छी थी, और सबसे बात है कि क्वालिटी बहुत अच्छी थी फ्लावर्स की। और ये वाले ना गोभी की तरह खिलते हैं, ये हमने बहुत पहले एक बार लिए थे, तो वो भी पापा लेकर आए हैं। लेकिन इसमें से कुछ पापा ना नए फूल लेकर आए हैं जो मैंने पहली बार देखे, बहुत अच्छे लग रहे हैं वो। तो अभी जब माली अंकल आएंगे तो इन सभी को जो है वो लगा देंगे। बहुत सारे प्लांट पापा लेकर आए हैं, 2 बार गए थे पापा, क्योंकि एक बार शायद ख़त्म हो गए थे और वो आ भी नहीं पाए, तो सेकंड टाइम दोबारा लेकर आए हैं। तो मतलब पापा और मम्मी को जरा इस तरह के फूल फाल और क्यारी ये सब सजाना पापा को बहुत पसंद है, पापा मम्मी को। और एक ना ये वाला जो फ्लावर है ना, ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा है शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है, हम इसे फ़र्स्ट टाइम ही लगा रहे हैं। तो ये छोटे छोटे से हैं अभी अभी, ये शायद बड़े होते होंगे, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं, मैं पहली बार ही देख रही हूँ। तो ये वाले हैं वाइट कलर के, इतने क्यूट से लग रहे थे ना ये छोटे छोटे गमलों में। तो मम्मी से साइड में छाया में कर रही है, क्योंकि अभी माली अंकल को आने में दिन है, 3-4 दिन है, क्योंकि वो मंगलवार और शनिवार को आते हैं। तो ये कितने प्यारे लग रहे हैं ना, तो जब लगाएंगे ना तब मैं आपको दिखाऊंगी। और इसके बाद अभी डायरेक्ट मैं आपको शाम को मिल रही हूँ, क्योंकि इसके बीच में मैंने कोई व्लॉग नहीं करा है, क्योंकि दोनों बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, इस टाइम पे टेस्ट चल रहे हैं इस वजह से, तो उसी चीज़ में बिज़ी थी मैं। लेकिन साथ साथ पूरी कोशिश कर रही हूँ कि व्लॉग भी आप लोगों को कंटिन्यू मिलते रहें। और आज का व्लॉग ना मेरा मतलब और व्लॉग्स की तरह थोड़ा सा छोटा ही है, मतलब और व्लॉग्स से थोड़ा छोटा ही है, और ज़्यादा कुछ है भी नहीं आज के व्लॉग में। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ व्लॉगिंग करूँ, क्योंकि बच्चों के जब एग्ज़ाम चलते हैं तो बीच में वो चीज़ें तो शूट करना हो ही नहीं पाता है, मैं थोड़ा सा बिज़ी रहती हूँ इस वजह से। तो इसलिए आप लोग मैनेज कर लेना कुछ दिन के लिए, उसके बाद कंटिन्यू व्लॉग जैसे आते हैं वैसे ही आएंगे। बस आप अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। का टाइम हो गया है, टाइम हो रहे हैं 6:45 बज रहे हैं, और मैं सोची 7 बज रहे हैं, मैंने टाइम देखा नहीं था। तो बाहर इतना अंधेरा हो गया है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, ये देखो, मतलब मैं क्या बताऊँ, आप सबको पता ही है कि सर्दियों में इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो बहुत जल्दी अंधेरा हो रहा है। अभी 6 भी नहीं बजे यहाँ पे लगा लो, और अंधेरा हो गया बाहर। और दिन भर से फिर ब्लॉग वगैरह कंटिन्यू नहीं करा, क्योंकि खाना खुना खाने के बाद मैंने आशु को बिठाया था, 5 बजे तक उसने पढ़ा था, उसके बाद वो थोड़ा फ्री हुई है, तो अब मैं थोड़ा अपने काम कुम कर रही हूँ। और आशी का ना एक्चुअली मैथ्स का एग्ज़ाम, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा इधर ध्यान देना पड़ रहा है। और अब थोड़ा सिया को पढ़ाऊंगी, तो मैं इनको थोड़ा ऐसे शिफ्ट वाइज पढ़ा रही हूँ, कभी सुबह उसको पढ़ा रही हूँ, शाम को उसको पढ़ा रही हूँ। और ऐसे करना ही पड़ता है, जब 2 बच्चों को खुद पढ़ाना होता है ना, फिर ऐसे कुछ हो जाता है। मेरे को कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती है, कि ऐसे होती तब होती है जब एग्जाम रहता है और बिल्कुल
मतलब बिल्कुल एक साथ होते हैं तो थोड़ा सा होता है दिक्कत, लेकिन अभी 3 दिन का गैप हो गया, थोड़ा सा मेरे को रिलीफ भी मिला है। लेकिन अच्छा लगता है कि चलो बच्चों को मैं खुद पढ़ा पा रही हूँ। और मैंने एक चीज़ नोट करी है कि जब बच्चों को खुद से पढ़ाओ ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग भूल जाते हैं अपने स्कूल के टाइम पे। वैसे तो इनकी और हमारी पढ़ाई में बहुत अंतर हो चुका है, जो हमने पढ़ा है वो अब ये लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं। हमने जो इन्होंने 6th-7th में पढ़ा होगा शायद हमने वो 11th-12th में पढ़ा होगा शायद, मुझे जहाँ तक ध्यान है, क्योंकि अब पढ़ाई बहुत एडवांस हो चुकी है। आप सब भी इस बात से एग्री करोगे। तो फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से दोनों को पढ़ा दूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। ओ कहाँ जा रहा है अपने आप ही। हाँ तो ये हो रहा है, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, मैं ब्लॉग भी अपने कंटिन्यू ही रखती हूँ, क्योंकि ना कल मेरी मम्मी का फ़ोन भी आया था, तो मेरी मम्मी भी कह रही थी कि व्लॉग कंटिन्यू रख अपने, तू व्लॉग बहुत गैप करती है बीच में, उससे भी इफेक्ट होता है ये वो सो। तो मुझे पता है कि ऐसा होता है, कई बार मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, कई बार मतलब ऐसा होता है ना कि ऐसा लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ शायद व्लॉगिंग में और उतना मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर मेरे को डीमोटिवेशन सा हो जाता है कभी कभी, तो मैं व्लॉगिंग छोड़ देती हूँ। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि कोई नहीं, इसके बिना तो मतलब ऐसा नहीं कि जब मैं ये नहीं कर रही थी तो कुछ हो ही नहीं रहा था, या मैं अब कर रही हूँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा ही था पहले भी, अभी भी अच्छा ही है, तो मेरा टाइम पास हो जाता है और इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। तो और अच्छा भी लगता है, तो इसलिए मैं अपना ब्लॉग जो है सोच रही हूँ कंटिन्यू करूँ, रोज़ बनाऊँ चाहे थोड़ा थोड़ा बनाऊँ। आप लोग प्लीज़ प्यार दीजिए, जैसा आप पहले देते थे, मेरे ब्लॉग देखने आते थे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। तो यही है। बाकी मैंने आलू वॉश करे थे जो सुबह ना, वो सारे सूख चुके हैं। इनमें इतनी मिट्टी थी कि आलू दिख ही नहीं रहे थे, तो अब ये बहुत अच्छे से सूख चुके हैं। अब इनको मैं रख रही हूँ नीचे, यहाँ पर हम लोग साइड में इसको रखते हैं फ्रिज के पीछे, क्योंकि जगह मैनेज करना पड़ता है ना हर छोटे से जगह पे ना, इसलिए। तो ये है, इसको मैं इधर रख। तो यहाँ पे मैंने गाजर रख दिए और थोड़ी गाजर का मैंने ना सूप बना दिया है आशी के लिए, मतलब सभी पी लेते हैं लेकिन नाम वैसे आशी का ही रहता है, क्योंकि स्पेशली मैं उसके लिए बना देती हूँ। तो गाजर मम्मी ने सुबह ली थी, और ये वाली गाजर ना पहली वाली गाजर से अच्छी है, तो सूप के लिए। और यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह हैं जो कि इन बच्चों ने खा खा के ना अपने आप को जुकाम लगा लिया है सिया, गंदे हो आप बहुत। हाँ, और यहाँ पे मतलब मैंने टेबल पूरा ठीक कर दिया अभी। और यहाँ पे ना मेरे को मामा अर्थ की तरफ से लिपस्टिक आई है दोबारा से, ये वाली इस बार थोड़ा चेंज होकर आई है। मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मतलब मेरे को भी वहाँ से जब वो लोग बोलते हैं ना तो ही मैं करती हूँ, फिर भी आपको ऐसे दिखा देती हूँ। तो पैकेजिंग आपने देख लिया और कुछ इस तरीके से ये है, लेकिन ये ना पिछली वाली से थोड़ा सा चेंज है, ऐसे है। तो मैं आपको पहले दिखा रही हूँ, इसके शेड पहले वाले से बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को। तो ये देखो, तो जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये सब, जब वहाँ से वो लोग बोल देंगे ना। तो जब आता है ना मैं यहीं टेबल पे रख देती हूँ, ये है, इसको दोबारा तो यहीं रख देते हैं। तो जब तक मैं कर नहीं लेती हूँ ना वीडियो, मैं इसको फिर डब्बे में से भी नहीं हटाती हूँ, वो है। और मैं आपको बताऊँ, मतलब ये मेरे मन की बात है कि मेरे को लगता है कि यार मैं कुछ व्लॉगिंग में कुछ तो अच्छा करती होंगी, जो मतलब मामा अर्थ जैसा ब्रांड, जो कि आप सबको पता है बहुत ही अच्छा है, जाना माना ब्रांड है सबसे पहले तो वो मेरे को मतलब पहले मेल करा था, लेकिन अब तो व्हाट्सएप पे बात होती रहती है, तो वो मेरे को इतना अपना प्रोडक्ट देते रहते हैं, तो उनको कुछ तो अच्छा लगता होगा मेरे ब्लॉग्स में, या उनको मेरा दिखाने का तरीका अच्छा लगता होगा, तो मुझे हर महीने मतलब अप्रोच करते हैं कि आप मतलब हमारे प्रोडक्ट दिखाओ। और मामा अर्थ ही नहीं, मेरे को मेल आती है, सच बताऊँ तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मतलब ब्रांड की मेल आती है कि आप ये कर लो, लेकिन मैं हर किसी का नहीं करती हूँ। जो मुझे खुद से लगता है कि मामा अर्थ एक ऐसा ब्रांड है, आपको पता है, जो हर कोई ट्रस्ट करता है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और इसके अलावा और भी आते हैं जो मेरे को लगता है कि हाँ मतलब हैं सही, वो मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर भी करा है, तो इसलिए तब मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन सा मिलता है कि हाँ चलो यहाँ से तो ये लोग ट्रस्ट करते हैं, इतना मेरे को पसंद करते हैं, तो अपने जो प्रोडक्ट है मेरे को भेजते हैं, तो अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे कई बार ना कुछ लोग एक कमेंट आते हैं कि पूजा आपको आप ब्रांड से कैसे कांटेक्ट करते हो, तो मैं उनको कभी, मैंने किसी को भी कांटेक्ट नहीं करा है, ना मेरे को करना आता है ये चीज़ें। हमेशा जब भी मेरे पास आती है मेल आती है हमेशा से, और पहले तो बहुत ज़्यादा आती थी, आजकल कम आती है, लेकिन पहले बीच में बहुत ज़्यादा आती थी मेरे को, तो मैं हर किसी का नहीं करती थी, जो मेरे को लगता था कि हाँ अच्छे खासे हैं तो मैं वो कर लेती थी। लेकिन मामा अर्थ ऐसा ब्रांड है जो मेरे को खुद से बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, तो मैं इनका कभी मना नहीं करती हूँ, इनका तो मैं करती रहती हूँ। तो ये मेरा थोड़ा सा मोटिवेशनल वो हो जाता है कि हाँ ये लोग भाई मुझे को पसंद करते हैं, तो मेरे को वो ब्लॉग जो है कंटिन्यू करना ही करना है। सूप मैंने बॉईल कर दिया, इसमें तड़का लगाऊंगी मैं। ये देखो जरा क्या हो रहा है इसका, ये पूरा फ्रिज खोला हुआ है और यहाँ से ये बॉटल्स निकल रही हैं। क्या हो रहा है बेटा, है यही रह गया खेलने के लिए? ये देखो, और शरीफ बन गए मेरे बच्चे अभी कैमरा के सामने ना, बिल्कुल भी नहीं। दिखाना जरा शक्ल अपनी, एक बार शक्ल तो दिखा दो।
सिया शक्ल तो दिखा दे। और पता है सिया ने ना अपने फ्रेंड को ही बताया मेरी मम्मी ना व्लॉग बनाती है। खींचो, खड़े हो जाओ। ये कैंडी देखो कहाँ चौराहे में पड़ी हुई है। आ, अरे ऐसे खींचो। कैसे खींचो? ऐसे नीचे। ऐसे? छी! गंदे वाले कपड़े गंदे। ये क्या हो रहा सिया? ये देखो जरा इसको, ये क्या हो रहा भाई? खड़ो, खड़ो ना सिया। करो प्लीज। क्या यहाँ पे लग जाएगा? ये बाबा मेरी स्वेटर फाड़ेगी लड़की। यहाँ देखो जरा, खड़ो, चल जाओ।